2008 की बात है। भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन उस समय हरियाणा के डिप्टी सीएम थे। इसी दौरान चंद्रमोहन और अनुराधा बाली का अफेयर सामने आया। अनुराधा एक नामी वकील थी और हरियाणा की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुकी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चंद्रमोहन शादीशुदा थे, जबकि अनुराधा का उनके पति से तलाक हो चुका था। 7 दिसंबर 2008 चंद्रमोहन और अनुराधा दोनों मीडिया के सामने आए। चंद्रमोहन अब चांद मोहम्मद बन चुके थे, तो अनुराधा बाली का नाम फिजा हो चुका था। दोनों ने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली थी। काफी दिनों तक दोनों की प्रेम कहानी मीडिया में चर्चा बनी रही। भजनलाल इससे बहुत नाराज हुए और बेटे चंद्रमोहन को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उन्होंने चंद्रमोहन के हिस्से की संपत्ति उनकी पहली पत्नी और बच्चों के नाम पर कर दी। शुरुआत में तो चंद्रमोहन को इससे खास फर्क नहीं पड़ा। दोनों मीडिया के सामने आते रहे और अपने प्रेम का इजहार करते रहे, लेकिन बाद में चंद्रमोहन पर दबाव बढ़ने लगा। 29 जनवरी 2009 को फिजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार कुलदीप बिश्नोई ने चांद का अपहरण कर लिया है। जब चांद को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया। चांद ने कहा कि वह लंदन में है, उसे अपनी पहली पत्नी सीमा और बच्चों की याद आ रही थी। 14 मार्च 2009 को चांद ने लंदन से फिजा को फोन किया और 3 बार तलाक 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 बोल दिया। 2012 में अनुराधा उर्फ फिजा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वे अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। उन दिनों छपी खबरों के मुताबिक फिजा को जब पुलिस ने पाया तो उनकी मौत को कई दिन हो चुके थे। वो 2 तकियों के सहारे सिर टिकाए पड़ी थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था। उसके चारों ओर ब्लेंडर प्राइड की एक बोतल, सिगरेट का एक पैकेट और पकौड़ों की एक प्लेट फर्श पर बिखरी हुई थी।